फिर उसका बाद भगवान महाप्रभु महाविष्णु के चौथा अवतार आया। नर नारायण अवतार के हिसाब से बद्रीधाम में तपस्या में रहे। पिता धर्म और माता मूर्ति देवी मन और ब्रह्मचार्य और इंद्रिय को दमन करने के लिए मानव को शिक्षा देने के लिए भगवान महाविष्णु ने नरनारायण का अवतार धारण किया और अभी भी नरनारायण का पूजित हैं। और उसी अवतार में भगवान सभी को ब्रह्मचार्य और इंद्रियों का संयम। इंद्रिय क्या है? इंद्रिय यही है जो हमारे साथ हमेशा हमको परेशान करता है। पर बहुत लोग समझते हैं इंद्रिय हमको सुख देता है। कामना इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, मुख इंद्रिय और माया मोह लोभ क्रोध दंभ, ये जो पंच इंद्रिय है, इंद्रियों को दमन करने के लिए नारायण का अवतार प्रभु लिए थे। भगवान कृष्ण को कैसे हम प्राप्त होंगे? हमसे पहले कई लोगों का मृत्यु हो गया। हम रोज देखते हैं लोग जाते हैं शमशान घाट, पर हमको ये कोई प्रभाव नहीं डालता है। कारण क्या है? ना हमारा चतुर्पार्श्व में इंद्रिय है और माया है। हमको बोलता है तुम उसको मत देखो, तुम्हारा मृत्यु नहीं होगा, बहुत समय बाकी है, क्यों सोच रहे हो? तो वही ये इंद्रिय जो मानव को दुर्दशाग्रस्त करता है और इंद्रिय को दमन के लिए प्रभु का नर नारायण का अवतार। बोलो प्रेम से अंधकवार हरि हरि। उसका बाद भगवान महाविष्णु के कपिल अवतार आया। पिता कर्दम माता देवहूति की गर्भ में भगवान कपिल में अवतार लिए। असुरी नामक ब्राह्मण को सांख्य शास्त्र उपदेश दिए थे भगवान कपिल ने। और माता देवहूति को सारे शास्त्र तत्व ज्ञान तत्व देके मुक्ति दिलाया और संसार की उद्धार के लिए सांख्य योग की जो तत्व है उसको उन्होंने रचना की। ये था भगवान की कपिल अवतार, पंचमा अवतार। फिर षष्ठ अवतार में भगवान दत्तात्रेय की अवतार में, दत्तात्रेय यानी ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर तीनों को एक शरीर में अवतार हुआ। पिता नाम अत्रि और माता नाम अनुसया था। और दत्तात्रेय अवतार में अलर्क और प्रहलाद को भगवान ने ज्ञान शिक्षा और ब्रह्म ज्ञान शिक्षा प्रदान करे। माता अनुसया को जो भगवान ने वर दिए थे, माता अनुसया को प्रभु पहले परीक्षा किए थे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के हिसाब से, और परीक्षा में माता अनुसया का विजय हुआ। तो प्रभु बोले क्या मांगते हो? बोले मेरे संतान बनो। भगवान बोले सही, मैं तुम्हारी संतान होके जन्म होंगे। और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर एक शरीर में दत्तात्रेय के अवतार में सत्ययुग में, अभी अभी कलियुग में कई कई मानव छोटे मोटे साधु संत को दत्तात्रेय अवतार भी कहते हैं, क्योंकि कलियुग में कोई दत्तात्रेय अवतार नहीं है। बहुत स्थान पर भारत में ये दत्तात्रेय पूजा प्रचलन और अपने अपने परंपरा में दत्तात्रेय भगवान अवतार लिए थे भी बोलते हैं। पर सच में सत्ययुग में भगवान की अवतार हुआ था
और माता अनुसया की गर्भ से प्रभु जन्म हुए थे, अत्रि मुनि की पिता की हिसाब से। और सत्ययुग का बाद कभी दत्तात्रेय अवतार धरती पर नहीं हुआ है, अभी कलियुग चल रहा है। ये परंपरा बिल्कुल गलत परंपरा है, उसको आप लोग अनुसरण ना करें। जो लोग सुनते हैं हमारी कथा को, उनको भी निवेदन, इसमें कोई तत्व नहीं, कोई विशेषत्व भी नहीं, क्योंकि उस समय कलियुग में प्रभु का अवतार कहीं नहीं हुआ है। और कलियुग में तीनों अवतार है, शास्त्रों में लिखा है। क्या क्या अवतार बता पाएंगे कोई? हाथ उठाइए। कलियुग में कौन सा अवतार प्रभु की? जैसे कि सत्ययुग में मत्स्य, कच्छप, वराह, नृसिंह, वामन, और उसका साथ साथ दत्तात्रेय अवतार, कपिल अवतार, और ऐसे सत्ययुग में भगवान के सारे अवतार हुआ था। फिर कलियुग में कौन सा अवतार? जो तीनों अवतार बताइए। बोलिए। हाँ, चैतन्य महाप्रभु, प्रभु बुद्ध अवतार, कल के अवतार। बहुत आनंद। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो कलियुग में हम देखते हैं कई जगह जाते हैं ना,